Hello everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology। तो आज का लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, जिसमें हम देख रहे थे यूनिट थर्ड। इसका हमने एक लेक्चर पहले देखा था जिसमें हमने क्या देखा था, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो उन दोनों चीज़ों को हमने डिटेल में देखा। तो फैमिली पढ़ने के लिए हमें फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो जो बाकी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको भी मैंने डिस्कस कर रखा है एक वीडियो में अपने चैनल पे, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए था, यूनिट फिफ्थ मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन सब की मॉर्फोलॉजी और उनके टाइप्स, और उसी के साथ साथ इन्फ्लोरेसेंस। तो इस वाले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी फ्लावर को, जिससे कि हम देख सकें कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, एक डिटेल्ड वे में, क्योंकि ये हमें सारे यूजफुल रहेंगे। हमें हर एक एक टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में। जब हम फैमिलीज पढ़ रहे होंगे तो हमारी 2 यूनिट्स फैमिली पे बेस्ड हैं, उनमें हमें सिर्फ फैमिलीज पढ़नी है, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। तो चलो हम आज स्टार्ट करेंगे फ्लावर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सब के टाइप्स, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स बिगिन फ्लावर। तो फ्लावर का सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम में ये है, नीचे के पार्ट, जो ग्रीन कलर का नीचे का पार्ट होता है वो होता है कैलिक्स, जिसमें क्या होती हैं, सेपल्स। अब वो सेपल्स पॉलीसेपेलस हो सकती हैं या गेमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस का मतलब आपस में जुड़ी हुई, और गेमोसेपेलस का, पॉली का फ्री सेपल्स और गेमोसेपेलस आपस में जुड़ी हुई सेपल्स। और कोरोला जो कलर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोला पेटल्स, और अगर वो फ्री होंगी तो वो होंगी पॉलीपेटलस, और अगर वो जुड़ी हुई होंगी तो वो होंगी गेमोसेपेलस। उसके बाद फिर हम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आते हैं। तो उसमें हम देखते हैं फीमेल पार्ट, जिसमें आता है गाइनोशियम। ये लिखा है गाइनोशियम। गाइनोशियम में 3 पार्ट आएंगे, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा में है ये स्टिग्मा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है वो आके इसी पे गिरता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, गाइनोशियम का। तो यहाँ पे आएगा। फिर ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के भी टाइप देखने पड़ेंगे हमें। उसके बाद स्टाइल है, इसके थ्रू होके पॉलन ट्यूब आती है, स्टाइल के भी सारे टाइप्स देखने हैं। उसके बाद ओवरी, ओवरी में ओवम, ओव्यूल होगा, उसका प्लेसेंटेशन देखना पड़ेगा। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, बाइलोक्युलर, एक्जाइल, ये सारी चीज़ें, ये प्लेसेंटेशन, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। फिर नीचे रिसेप्टिकल है, ये रिसेप्टिकल पार्ट है। ये पेडिसल, जिससे प्लांट से अटैच होता है फ्लावर, उसको बोला जाता है पेडिसल या स्टॉक ऑफ फ्लावर। उसके बाद जो मेल पार्ट है उसमें देखेंगे हम एंड्रोशियम, उसको बोला जाता है। उसमें स्टेमन्स को देखेंगे। तो स्टेमन में ये एंथर है, एंथर ऊपर वाला पार्ट, नीचे फिलामेंट। तो इनके भी हमें टाइप देखने हैं, इंट्रोज, एक्सट्रोज। उसके बाद ये किस तरह से आपस में जुड़े हैं या फ्री हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पेडिसल से। दिस इज द स्टॉक टू विच फ्लावर इज अटैच्ड। द swollen पार्ट ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल ऑन विच फ्लोरल होल्स आर इंसर्टेड। तो अभी हमने देखा था पेडिसल क्या होता है, ये स्टॉक होता है फ्लावर का जिससे अटैच होता है फ्लावर, और ये swollen पार्ट इसमें जो होता है पेडिसल का उसको बोला जाता है रिसेप्टिकल, जिसपे फ्लावर होल्स इंसर्टेड होती हैं। उसके बाद कैलिक्स है नेक्स्ट। तो ये लोअर मोस्ट फ्लोरल होल होता है, इसमें सेपल्स होती हैं, सेपल्स का अरेंजमेंट होता है जिनका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट है कोरोला। दिस इज द सेकेंड फ्लोरल होल। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइटली कलर्ड लीफी मेम्बर्स, ईच बीइंग कॉल्ड ए पेटल। और कोरोला के हर एक मेम्बर को पेटल बोला जाता है, और ये सेकेंड फ्लोरल होल है। होल होता है जो कैलिक्स का, पूरा कैलिक्स को बोला जाता है एक होल। उसके बाद सारे पेटल्स को यानी कोरोला को बोला जाता है एक होल। उसके बाद गाइनोशियम का होल, फिर एंडोशियम का होल। तो पेटल्स हैं, ये कलर्ड पेटल्स, कलर्ड पार्ट होते हैं। फिर ये एंडोशियम, इसमें स्टेमन्स होती हैं, इस होल में स्टेमन्स होंगी, और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं हर एक फ्लावर का। उसके बाद उस स्टेमन का पार्ट क्या क्या, स्टॉक लाइक फिलामेंट होगा, और पॉलन ग्रेन जिसमें प्रेजेंट होंगे वो पार्ट होगा एंथर लोब और एंथर। उसके बाद जो टिश्यू ज्वाइन करता है एंथर लोब्स को, उसको बोला जाता है कनेक्टिव। फिर
पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेनिया, ये सारी चीज इसके अंदर होंगी पॉलन। और एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेनिया होंगे। नेक्स्ट गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे हम गाइनोशियम को। ये फोर्थ और लास्ट फ्लोरल होल है, इसमें कार्पल्स होती हैं जिनको मेगास्पोरोफिल्स बोला जाता है, और ये डिफ्रेंशिएटेड होता है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा में। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो ये हमने देख लिया चारों होल्स को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्लावर्स, उनका डिस्क्रिप्शन कैसे होल्स का दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है कंप्लीट। अब कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है? जिसमें चारों होल्स प्रेजेंट होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। और एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट, ए फ्लावर दैट लैक्स 1 और मोर ऑफ एवर होल। एग्जाम्पल है ल्यूफा। तो इनमें से जो भी 4 होल्स हमने पढ़ी थी, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, अगर किसी भी फ्लावर में कोई एक होल नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। देन हर्माफ्रोडाइट, इसमें है बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल है चाइना रोज, हिबिस्कस। उसके बाद यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्ट या डाइक्लिनस फ्लावर, तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप का सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, या फिर पिस्टिल मतलब गाइनोशियम, उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है केवल, और अगर केवल एंडोशियम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। तो जो ल्यूफा है कुकुरबिटेसी फैमिली का प्लांट, उसमें फीमेल फ्लावर उसको बोला जाएगा पिस्टिलेट, और जो मेल फ्लावर है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। नेक्स्ट कंडीशन है मोनोशियस। मोनोशियस जब दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे मोनोशियस। तो एग्जाम्पल है कैस्टर, मेज, पंपकिन। और डायोशियस, जब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होंगे उसको बोला जाएगा डायोशियस। न्यूटर फ्लावर, उसमें ना तो एंडोशियम है ना तो गाइनोशियम है, उसको बोला जाता है न्यूटर। और इसका एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट जो कि सनफ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। अब नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, जो कि हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम के अरेंजमेंट के बेसिस पे और उनके शेप साइज के बेसिस पे प्लांट के फ्लावर की सिमेट्री डिसाइड की जाती है। और वो सिमेट्री जो नीचे रिटन फॉलोइंग टाइप की हो सकती है, कौन कौन से हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। तो एक्टिनोमॉर्फिक इसको बोला जाता है रेगुलर फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक है ये वाली सिमेट्री, ये वाला जो प्लांट है, तो इसमें हम प्लांट को कहीं से भी कट करें, जैसे बीच से कट किया तो सेम दोनों तरफ इक्वल होगा, इक्वल उसके पार्ट्स होंगे। यहाँ से भी करें, कहीं से भी कट करें, उसके पार्ट्स इक्वली बनेंगे, तो उसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसको हमने देखा था किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है लास्ट वीडियो में। उसके बाद जो सेकंड सिमेट्री है वो है जाइगोमॉर्फिक या इरेगुलर फ्लावर। तो ये है जाइगोमॉर्फिक, अगर हमने इसको इस तरह से बीच से कट किया तो ये इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे, इसमें एक तरफ ज़्यादा कैलिक्स, कोरोला इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। कहीं से भी कट करें इक्वल नहीं आएंगे, सिर्फ एक तरफ से आएंगे बीच से, तो उसी तरफ से कट करके इक्वल पार्ट्स बनेंगे, सिमेट्री इसकी वहीं से इक्वल होगी, तो इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और उसके बाद एसिमेट्रिकल फ्लावर्स है। एसिमेट्रिकल में वो इक्वल हाफ्स में कट नहीं हो सकते, कहीं से भी कट करें हम उनको, वो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होंगे, ये है एसिमेट्रिकल फ्लावर। और ये है एक्टिनोमॉर्फिक, इसको कहीं से भी कट करें 2 इक्वल हाफ्स बनेंगे। और जाइगोमॉर्फिक, उसमें सिर्फ एक तरफ से कट करने में 2 इक्वल हाफ्स बनेंगे, हर तरफ से कट करने में 2 इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। और ये है एसिमेट्रिकल फ्लावर, जो कि हम कहीं से भी कट करें उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, 2 इक्वल हाफ्स नहीं होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्लावर मेम्बर्स। फ्लोरल मेम्बर्स कितने हैं? तो जिस तरह से फ्लोरल मेम्बर्स यानी कि जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्लावर को डिफरेंट टाइप्स का कहा गया है। कौन कौन से हैं? डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अगर डाइमेरस है तो उसमें जो भी हैं, जितने भी होल हैं फ्लोरल मेम्बर्स,
जैसे कैलिक्स है, कैलिक्स में सेपल्स 2 होंगे, पेटल्स कोरोला में 2 होंगे, और एंडोशियम में 2 स्टेमन्स, और गाइनोशियम में 2 कार्पल। तो ये डायमेनस हो गया। और ट्राइमेरस, ट्राइमेरस में जो भी फ्लोरल होल्स हैं वो 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, 3 एंडोशियम, 3 गाइनोशियम। और टेट्रामेरस में इसमें 4 के मल्टीपल में, और पेंटामेरस में 5 के मल्टीपल में। 5 ओवरी, 5 स्टेमन, 5 पेटल्स, 5 सेपल्स। इस तरह से ये हो गया नंबरिंग फ्लावर का, डायमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स देखेंगे हम। इसमें फ्लोरल पार्ट्स इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, ये फॉलोइंग टाइप्स हैं इसके। साइक्लिक वे में अरेंज किए जा सकते हैं, ए साइक्लिक वे में अरेंज किए जा सकते हैं, और स्पायरोसाइक्लिक वे में हो सकते हैं। उसके बाद जो ओवरी है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। हाइपोगाइनी, तो इसमें जो ओवरी है वो सबसे टॉप पर होगी, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाइपोगाइनस ओवरी है, इसको सुपीरियर ओवरी भी बोला जाता है, सबसे टॉप पर है ओवरी। उसके बाद फ्लोरल पार्ट से स्टार्ट होंगे। उसके बाद सेमी इन्फीरियर ओवरी, यहाँ पेरीगाइनस बोलते हैं इस कंडीशन को। तो ओवरी और जो फ्लोरल होल्स हैं, स्टेमन्स और कैलिक्स कोरोला, वो एक ही जगह से आपस में इकट्ठे अराइज होंगे। और इन्फीरियर ओवरी, इसमें ओवरी नीचे की तरफ होगी और फ्लोरल पार्ट ऊपर से स्टार्ट होंगे निकलना, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, और इन्फीरियर, सुपीरियर और सेमी इन्फीरियर। तो सुपीरियर ओवरी, ओवरी ऊपर और फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकलना स्टार्ट हुए, और इन्फीरियर ओवरी, इसमें ओवरी नीचे और फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकलना स्टार्ट हुए। तो ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे थैलेमस के मॉडिफिकेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ब्रैक्ट को देखते हैं। ब्रैक्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स विच बियर आइदर अ सिंगल फ्लावर और ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स in their axils. Besides this, one or more bract-like or scaly structures called bracteoles are also present on the pedicel. तो ब्रैक्ट मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो कि एक सिंगल फ्लावर बियर कर सकती हैं या ग्रुप ऑफ फ्लावर बियर कर सकती हैं अपने एक्जिल्स में। और इसके अलावा जो ब्रैक्ट लाइक स्केली स्ट्रक्चर होता है एक, उसको ब्रैक्टियोल बोला जाता है, वो भी प्रेजेंट होते हैं पेडिसल पे। और एक होल ऑफ ब्रैक्टियोल्स फॉर्म्स एपिकैलिक्स इन मालवेशी। एपिकैलिक्स भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मालवेसी में होता है, हिबिस्कस में, वो होल्ड होता है एक ब्रैक्टियोल्स का। तो जो ब्रैक्ट्स हैं उनके टाइप्स भी होते हैं, ये यहाँ पे ब्रैक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स। लीफी ब्रैक्ट्स ऑफ आधा तोदा, इसके बाद सेप स्पेडिक्स ऑफ बनाना, ये भी ब्रैक्ट हैं। ये भी ब्रैक्ट है। इनवॉल्कर ऑफ सनफ्लावर, उसके बाद ये बोगिनविलिया का पेटलॉइड ब्रैक्ट है। ये ग्लूम है जो कि मिलते हैं मेज में। लीफी ब्रैक्ट, स्पेड, इनवॉल्कर, पेटलॉइड और ग्लूम। उसके बाद कैलिक्स देखेंगे हम। ये आउटर मोस्ट फ्लोरल होल्ड होता है जिसमें सेपल्स होते हैं। Sepals are small green leaf-like structures. If sepals are free, the condition is called polycephalus. ये मैंने आपको बताया था, अगर फ्री सेपल्स होंगी तो कंडीशन क्या होगी, पॉलीसेपेलस। और अगर कंडीशन ऐसी है जिसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है सेपल्स, तो गेमोसेपेलस। In Delphinium mirabilis and few other plants, the sepals become colored like petals and called petaloid. तो अगर सेपल्स कलर्ड हो जाए किसी भी प्लांट्स में, जैसे डेल्फिनियम और मिराबिलिस में है, तो उसको कंडीशन को बोला जाता है पेटेलॉइड। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन बड कंडीशन। बिसाइड पेटेलॉइड, सेपल्स आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन लाइक पेटल्स। तो जो सेपल्स का इम्पोर्टेंट मेन वर्क होता है वो होता है जो इनर डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, एंडोशियम और गाइनोशियम, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। और जब पेटेलॉइड कंडीशन होती है, सेपल्स पेटल्स की तरह दिखती हैं, तो उसमें पॉलिनेशन कराना मेन फंक्शन होता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स के मॉडिफिकेशन क्या क्या है? सबसे पहला है पेपस। तो ये हेयरी या फेदरी स्ट्रक्चर बन जाता है कैलिक्स का। एग्जाम्पल है एस्ट्रेसी फैमिली का एक्लिप्टा, जिसको भृंगराज बोला जाता है। नेक्स्ट है स्पर्ड, ये मिलता है डेल्फिनियम में। इसमें जो एक या एक से ज़्यादा कुछ पेटल्स होंगी, सेपल्स होंगी, वो एक्सटेंडेड
होके एक लॉन्ग बीक लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी जिसको स्पर बोला जाता है। और लीफी सेपल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगी, लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये होती हैं, तो ये इसको लीफी कैलिक्स बोला जाता है। स्पाइनस, दीज आर परसिस्टेंट सेपल्स मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइंस, यहाँ पे स्पाइंस जैसे बन जाएंगे जो सेपल्स हैं। एग्जाम्पल है ट्रेपा। हुड लाइक, वन और मोर सेपल्स बिकम एनलार्ज एंड फॉर्म अ हुड लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ हुड लाइक स्ट्रक्चर बना के ये सेपल्स मॉडिफाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल है एकोनेटम। बाइलेबिएट, तो ये लेबिएटी फैमिली में होता है जो जिसमें तुलसी होती है, ओशिमम, साल्विया, मिल्ट, तो ये बाइलेबिएट उसमें होता है। यहाँ पे जो कैलिक्स है वो डिफ्रेंशिएट होता है एक अपर और लोअर लिप में, और दोनों जो लिप होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेपल्स के। तो एग्जाम्पल हो गया ओशिमम। ये है इनके डायग्राम। ये इस वाले डायग्राम में शो किया गया पेपल्स, इसके बाद स्पर इस वाले डायग्राम में, सी वाले में लीफी और डी वाले में स्पाइनस, उसके बाद हुड लाइक और लास्ट है लेबिएट, बाइलेबिएट। नेक्स्ट है कोरोला। इट इज़ द सेकेंड फ्लोरल होल कंसिस्टिंग ऑफ पेटल्स लाइक सेपल्स, पेटल्स में बी फ्री, पॉलीपेटलस और फ्यूज्ड गेमोपेटलस। तो ये तो पॉलीपेटलस और गेमोपेटलस कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं क्योंकि इनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है और एंथोजेंथिन पिगमेंट होता है। पेटल्स आर यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू लोअर नैरो स्टॉक लाइक पोर्शन, नीचे का जो पोर्शन होता है इसमें उसको बोला जाता है क्लॉ, और जो अपर एक्सपेंडेड पोर्शन होता है उसको बोला जाता है लिम्ब। ये इस तरह से यूजुअली ऐसी पेटल्स होती हैं, ये क्लॉ और ये लिम्ब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोरोला इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। इन बर्ड कंडीशन दे प्रोटेक्ट इनर फ्लोरल होल्स, एंडोशियम और गाइनोशियम। तो जब बर्ड कंडीशन होती है तब ये जो इनर फ्लोरल होल्स होते हैं जो कि एंडोशियम और गाइनोशियम है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनको प्रोटेक्ट करके रखना इनका मेन फंक्शन होता है बर्ड कंडीशन में। तो इसमें होता है एस्टिवेशन कोरोला में, और ये कैलिक्स में भी होता है। द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड आल्सो ऑफ सेपल्स, सेपल्स में भी है ये, इन बर्ड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नॉन एज एस्टिवेशन। तो जो पेटल्स का और सेपल्स का अरेंजमेंट है बर्ड कंडीशन में, जो और मेंबर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। ये कितने टाइप का है, ये कुछ फॉलोइंग टाइप्स का है, उनको हम देखेंगे। और ये एस्टिवेशन जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो एस्टिवेशन हमें डिफरेंट टाइप का बनाना भी पड़ता है, ड्रॉ भी करना पड़ता है फ्लोरल डायग्राम में। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होता है एस्टिवेशन। सबसे पहले तो एस्टिवेशन ही समझ जाओ कि जो पेटल्स और सेपल्स का कंडीशन अरेंजमेंट की है बर्ड कंडीशन में उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। ये कौन कौन से टाइप की है, वेलवेट कंडीशन, ट्विस्टेड कंडीशन, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ये हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एस्टिवेशन सबसे पहला है वेलवेट, सिंपल है, नॉर्मली अरेंज्ड है। फिर ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से। उसके बाद इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में एक पूरा बाहर एक पूरा अंदर, और 3 अंदर बाहर इस तरह से है। ये बाहर, ये अंदर की तरफ ढका हुआ, ये पूरा बाहर, ये इसके अंदर ढका हुआ, ये इससे बाहर निकला हुआ, ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट है इम्ब्रिकेट में। ये वैक्सिलरी है, ये मिलता है हमें फैबेसी में, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है वैक्सिलरी में। इसमें एक एंटीरियर होता है, उसके बाद इनर मोस्ट और पोस्टीरियर होता है, आउटर मोस्ट जो कि लार्जेस्ट। तो इस तरह से ये हमारा हो गया एस्टिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके हम देखेंगे, फिलामेंट से स्टार्ट करेंगे। फिलामेंट पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है एंथर लोब, एंथर ऊपर, एंथर का एंथर लोब, उसके बाद कनेक्टिव जो कि कनेक्ट करके रखता है, ये फिलामेंट। तो लेंथ ऑफ फिलामेंट उसके अकॉर्डिंग किस टाइप के हैं स्टेमन, डाइडिनेमस। तो डाइडिनेमस कंडीशन में क्या है, डाइडिनेमस कंडीशन में 4 स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, उनमें 2 शॉर्ट होंगे और 2 लॉन्ग होंगे। तो ये डाइडिनेमस कंडीशन हो गई। ये मिलती है ओशिमम में, तुलसी के प्लांट में, लेविएटी फैमिली में। उसके बाद सेकंड पोजीशन है टेट्राडिनेमस, ये मिलती है हमें ब्रेसिका में,
इसमें 6 स्टेमन्स होंगे। जो 4 इनर वाले होंगे वो लॉन्ग होंगे, जो बाहर के 2 आउटर होंगे वो शॉर्ट होंगे, और इस कंडीशन को टेट्राडेनेमस बोला जाता है। ब्रेसिका में मिलता है क्रूसीफेरी फैमिली, जिसको अब ब्रेसिकेसी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स का आपस में फ्यूजन किस तरह से है, उसके टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे हम। पॉलीएंड्रस, तो पॉलीएंड्रस में जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्री होते हैं एक दूसरे से, उनमें कोई फ्यूजन नहीं होता, किसी भी तरह से आपस में वो कोहेशन नहीं होते, किसी भी तरह से उनका कोई फ्यूजन नहीं है। तो ये होता है पेपर में और रेननकुलस में। अडेल्फस कंडीशन में होता है फ्यूजन, वो भी डिफरेंट टाइप से। तो वो उसमें सबसे पहले मोनोडेल्फस है। मोनोडेल्फस में जो स्टेमन्स हैं वो यूनाइटेड होंगे एक ग्रुप में अपने फिलामेंट की हेल्प से। पूरे फिलामेंट आपस में जुड़े होंगे हर एक स्टेमन के, और एंथर फ्री होंगे। एग्जाम्पल है हिबिस्कस, और ये कैरेक्टरिस्टिक है मालवेसी फैमिली का। नेक्स्ट है डाइडेल्फस कंडीशन। डाइडेल्फस कंडीशन में जो स्टेमन्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे अपने फिलामेंट से, दो बंडल में अरेंज होंगे, और एंथर यहाँ पे भी फ्री होंगे। एग्जाम्पल है पायसम। पॉलीडेल्फस कंडीशन, यहाँ पे जो स्टेमन्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे बहुत सारे बंडल्स में अपने फिलामेंट की हेल्प से, और एंथर फ्री होंगे इसमें भी। एग्जाम्पल है सिट्रस। नेक्स्ट है सिंजिनेसियस। तो सिंजिनेसियस कंडीशन में जो स्टेमन्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे अपने एंथर से, और फिलामेंट फ्री होंगे। सिंजिनेसियस कंडीशन मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस कंडीशन से डिफरेंट है। ये जो कंडीशन है अडेल्फस कंडीशन, इसमें फ्यूजन किसकी हेल्प से होगा, फिलामेंट की हेल्प से। सिंजिनेसियस कंडीशन में फ्यूजन होगा एंथर की हेल्प से। सिनेंडरस, द स्टेमन्स आर यूनाइटेड थ्रू आउट लेंथ बाय बोथ द फिलामेंट और एंथर। वो एंथर दोनों से, सिनेंडरस में दोनों से यूनाइटेड होगा। ये कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहले मोनोडेल्फस है, मोनोडेल्फस, उसके बाद ये है डाइडेल्फस, ये है पॉलीडेल्फस, सिंजिनेसियस, और ये है सिनेंडरस। नेक्स्ट अधेशन ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स अधेशन किस तरह से उनका, वो कहाँ पे अटैच्ड है, फ्लोरल होल्स में, पेटल स्टेमन या स्टेमन एंड कार्पल। उसके अकॉर्डिंग एपिपेटलस और एपिपेलस और काइनेंड्रस। तो एपिपेटलस में जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स से चिपके हुए होते हैं अपने फिलामेंट की हेल्प से। एग्जाम्पल है ओशिमम। और एपिटेपेलस में जो स्टेमन होते हैं वो टेपल्स से चिपके हुए होते हैं, जो कि पेरियंथ होता है उससे। एग्जाम्पल है एस्फोडिलस। गाइनेंड्रस में जो स्टेमन्स होते हैं वो किससे चिपके होते हैं, वो एंथर से चिपके होते हैं, कैलोट्रोपिस है एग्जाम्पल। और अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। फिलामेंट का अटैचमेंट एंथर के साथ किस तरह का है, उसके बेसिस पे ये टाइप्स हैं, बेसिफिक्स्ड, एडनेट, डोर्सिफिक्स्ड और वर्सेटाइल। नेक्स्ट बेसिफिक्स्ड, इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बेस ऑफ एंथर से। एग्जाम्पल है ब्रेसिका। एडनेट में जो फिलामेंट है वो एक्सटेंड करते हैं पूरी लेंथ में एंथर की, बेस से अपेक्स तक। डोर्सिफिक्स्ड में जो फिलामेंट है वो अटैच होता है बैक ऑफ द एंथर से। और वर्सेटाइल में जो फिलामेंट है वो फ्री होता है, सिर्फ एक पॉइंट पर अटैच्ड होता है। ये डायग्राम है बेसिफिक्स्ड, एडनेट, डोर्सिफिक्स्ड और वर्सेटाइल। यहाँ पे हम ये अटैचमेंट है ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे फ्री है, ये एक तरफ से अटैच है, ये पूरा अटैच है, ये सिर्फ बेस अटैच है। नेक्स्ट गाइनोशियम। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड के बारे में देखेंगे। इसमें देखते हैं सिंपल या मोनोकार्पलरी कंडीशन। तो इस कंडीशन में दिस कंडीशन इज फाउंड इन पी एंड अदर लेग्यूम्स वेयर द गाइनोशियम इज मेड ऑफ ओनली वन कार्पल। सिंपल एक कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, कंपाउंड और मल्टी कार्पलरी तो यहाँ पे मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होंगी। मल्टी कार्पलरी गाइनोशिया कुड बी फॉलोइंग टाइप्स, एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो एपोकार्पस कंडीशन में क्या है, जो हर एक कार्पल है वो फ्री होती है सेपरेट गाइनोशियम फॉर्म करने के लिए। क्लेमेंटिस और रेननकुलस एग्जाम्पल है। सिनकार्पस, जो सारे कार्पल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, कंपाउंड गाइनोशियम बनाते हैं। और ब्रेसिका और सोलेनम एग्जाम्पल्स हैं। नंबर ऑफ कार्पल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है, नंबर ऑफ कार्पल्स बाई कार्पलरी, 2 कार्पल्स होंगी इसमें। ट्राई कार्पलरी कंडीशन, गाइनोशियम में 3 कार्पल्स, और टेट्रा कार्पलरी में 4 कार्पल्स, पेंटा कार्पलरी में 5 कार्पल्स, और मल्टी कार्पलरी में मोर देन 5 कार्पल्स।
उसके बाद ओवरी, तो ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग तो हमने देख ही लिया था, सुपीरियर, सेमी इन्फीरियर और इन्फीरियर। ओवरी के चैम्बर्स के अकॉर्डिंग यूनिलोक्युलर, एक चैम्बर प्रेजेंट होगा, बाइलोक्युलर 2 चैम्बर, ट्राइलोक्युलर 4 चैम्बर, टेट्रा 5 और पेंटालोक्युलर 5 चैम्बर्स, मल्टीलोक्युलर मोर देन 5 चैम्बर्स। अब प्लेसेंटेशन, जो ओवरी है उसमें ओव्यूल किस तरह से प्लेसेंटा से अटैच्ड है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटी एंड ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो ये है ये तो जो लोक्यूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग है, यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर। ये है प्लेसेंटेशन के टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ये है सबसे सिंपल मार्जिनल, ये है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद पैराइटल, ये यहाँ पे ओवरी के बॉल पे लगे होंगे पैराइटल। उसके बाद फ्री सेंटर फ्री है यहाँ पे, ये है बेसल और ये सुपरफिशियल। तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटेशन के टाइप्स। अब स्टाइल है, स्टाइल के पोजीशन के बेसिस पे स्टाइल कौन कौन से टाइप की है, टर्मिनल स्टाइल, लेटरल स्टाइल और गाइनोमेसिक स्टाइल। द स्टाइल इज प्लेस्ड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप, हिबिस्कस में होता है। जो स्टाइल है वो सेम स्ट्रेट लाइन में होता है ओवरी के। और लेटरल में स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द ओवरी, यहाँ पे ओवरी के लेटरल साइड से अराइज करता है, एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। और गाइनोमेसिक में जो स्टाइल है वो एक डिप्रेशन सेंटर में हो जाता है ओवरी के, वहाँ से राइज करता है या फिर डायरेक्टली थैलेमस से राइज करता है। तो ये इसके डायग्राम, टर्मिनल, लेटरल, ये गाइनोमेसिक होता है ऑसिमम में। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमने फ्लावर के जितने भी टर्म्स थे वो सारे देख लिए, एंड्रोशियम के, गाइनोसियम के, कैलिक्स के, कोरोला के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फैमिली स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ये भी यूनिट 3 का ही पार्ट है। उससे पहले हमने ये सारा इसलिए देखा क्योंकि हमें फैमिलीज में ये सब पढ़ना है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब नहीं पता होगा स्टूडेंट्स को तो उनको फैमिलीज समझ नहीं आएंगी और उसमें जो भी डाउट्स होंगे उनके कभी क्लियर ही नहीं होंगे। तो आप ये दोनों वीडियो, ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली जो वीडियो है वो दोनों वीडियो लेक्चर प्लीज़ ज़रूर देखिए। और इससे पहले जो 2 यूनिट्स हम करा चुके हैं थर्ड सेमेस्टर की वो भी कंप्लीट कर लेना। इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।